जो भी लोग शायद बिहार से भी देख रहे हो, जो लोग बाहर से भी देख रहे हो महाराष्ट्र से, मैं इसलिए वो लोग तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूँ कि ताकि आपको पता चले कि बिहार के इलेक्शन में क्या हुआ। 110 से महागठबंधन को सीधा उन्होंने 28-30 पर ला कर रखा और जो एनडीए अलायंस है उनको 125 से सीधा 202 लेके गए। इलेक्शन के पहले हर एक महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार, सोचो 10-10 हज़ार डाला गया, ताकि मतलब क्या बोलते हैं ना कि इंडिपेंडेंट वुमन बने, ताकि कुछ उससे वुमन कुछ करे, वुमन एम्पावरमेंट हो। चाहे कोई भी सीएम बने, उनको क्या मतलब है कि उधर के लोग ही अगर ठंडे हैं, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना डेवलपमेंट करने के बाद लोगों को बस बाहर जाके काम करना है, तो फिर क्या ही होगा। मेरा कहना इतना ही है कि लोग ही ठंडे हैं वहाँ के। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के लोग जब तक बोलेंगे नहीं कि अब क्या हमारे लोग कब तक बाहर जाएंगे, कब हम हमारे ही स्टेट में शान से रहेंगे, शान से जॉब में जाएंगे, शान से इंडस्ट्री में जाएंगे, शान से पढ़ाई करेंगे, कब ये सवाल आपके राजनेताओं को पूछोगे। दोस्तों, आपने बिहार के रिजल्ट्स देखे होंगे, एकदम चौंकाने वाले रिजल्ट्स है, सबसे अलग हटके। इस साल जैसे महाराष्ट्र में लोकसभा में जो इलेक्शंस हुए थे, जिस तरह के इलेक्शंस हुए थे, वैसी इलेक्शन जिसके ऊपर किसी का विश्वास नहीं है, फिर उसके ऊपर से जो वोट चोरी निकली, क्या पता बिहार में अभी वो निकले। पहले तो हो ही रहा था, लेकिन अभी वापस निकले। हो सकता है कोई कुछ भी, मतलब पॉलिटिक्स में क्या होगा कभी कोई बता नहीं सकता। लेकिन जो आज हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा सा इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखोगे कि इस थोड़ा 5 साल अगर हम लोग पीछे जाए, नीतीश कुमार जी सीएम थे बिहार के, तो भी वहाँ पर जो एनडीए को है ना, अलायंस को जो वोट मिला था या फिर सीट्स मिली थी बोल सकते हैं हम लोग, तो कुछ 125 सीट्स मिली थी। और महागठबंधन कांग्रेस और तेजस्वी यादव, इनकी जो अलायंस है, उनको मिलके जो सीट्स मिली थी वो थी 110। मतलब आप सोच रहे हो सिर्फ 15 सीटों का डिफरेंस था, इतना भी कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ 5 साल में, ऐसा क्या बिहार के लोगों की सोच बदली, ऐसे क्या बिहार के महिलाओं की सोच बदली कि 110 से महागठबंधन को सीधा उन्होंने 28-30 पर लाकर रखा और जो एनडीए अलायंस है उनको 125 से सीधा 202 लेके गए। मतलब आप समझ रहे हो, 70 सीट्स का डिफरेंस, 70 से 80 सीट का डिफरेंस ये लाया है लोगों ने, बिहार के लोगों ने। इतना मतलब कुछ तो चमत्कार ही हुआ होगा बिहार में कि इतने लोग अचानक से पसंद करने लग गए बीजेपी वालों को या फिर नीतीश कुमार जी को। अच्छी चीज़ है, मतलब लोगों को समझ आ रहा है वोटिंग क्या होती है, लोग वोटिंग कर रहे हैं। और अगर खास बात तो आपको बताऊं कि इस टाइम की जो वोटिंग है वो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है, बिहार का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो इस साल की वोटिंग में है, जो कि ऑलमोस्ट 68% कुछ वोटिंग की है लोगों ने बिहार के। तो सोच रहे हो आप कि लास्ट टाइम से 10% मेरे हिसाब से वोटिंग बढ़ी है, लास्ट मतलब 5 ईयर्स के बाद। अभी इस साल जो इलेक्शन है उसमें 10% वोटिंग बढ़ी है। और चौंकाने वाली बात ये है, उसके आगे बताऊंगा अभी कि क्यों, इसका रीज़न क्या है क्या नहीं, सब कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना, मेरे यही लोगों से विनंती है। जो रणनीति महाराष्ट्र में यूज़ की गई वही बिहार में भी की गई, लेकिन कुछ तो डिफरेंस इतना बड़ा, वो देखते अभी आएगा हम लोग वीडियो में, तो एंड तक बन रहे। तो इतना बड़ा डिफरेंस, 70-80 सीटों का डिफरेंस, 10% ज़्यादा वोटिंग। और इस टाइम तो फीमेल वोटर्स जो थे उनको शायद पता चला कि बाबा अभी वोटिंग करनी नीड है, अभी ज़रूरत है वोटिंग के लिए, बाहर तो निकलना पड़ेगा, 4-4 घंटा 5-5 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। और हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारा बिहार का भविष्य, उज्जवल भविष्य, बिहार का डेवलपमेंट जो होने वाला है एकदम खतरनाक, उसमें जिनका हाथ है, तो हमारे सीएम उधर के बिहार के है ना, नीतीश कुमार जी है ना, एनडीए अलायंस पूरी कुछ तो खतरनाक डेवलपमेंट करने वाली है। तो लोगों ने अच्छा मतदान किया है, वहाँ पर महिलाओं ने 10% ज़्यादा मतदान किया है, सोचो। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे महाराष्ट्र में लोकसभा के टाइम पे जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे है ना, अभी जो उप मुख्यमंत्री पद पे हैं एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने योजना चालू की थी लाड़की बहन योजना। उसमें सारे हमारी जो बहनाएं हैं वो सब बेचारे मतलब पिघल गए कि बाबा हमारे एकनाथ शिंदे साहब कुछ अच्छा चीज़ कर रहे हैं, कुछ महिलाओं के लिए पैसा दे रहे हाथ में। उस टाइम पे भी राज साहब ठाकरे ने बोला था कि महिलाओं के हाथ को आप कम मत समझो, है ना, उनको फुकट की आदत मत लगाओ। कोई भी चीज़ आप समझो ना कि आप किसी को भी फुकट की आदत लगाओगे तो ये गलत चीज़ है। एक तरह से ये पैसा बांटना ही हुआ, इलेक्शन के पहले हो बाद में एक तरह से वो पैसा बांटना ही हुआ। जैसे आप बोलते हो कि इलेक्शन में कोई दारू पिलाता है, कोई पैसा बांटता है और फिर वोट कराता है, तो ये भी कुछ अलग नहीं है, बस ये थोड़ा सा अलग वे से हो रहा है, योजना के नाम के अंतर्गत हो रहा है कि बाबा हर महीना महाराष्ट्र में जो होता है 1,500 महिलाओं के खातों में पैसे जाता है
अभी चल रहा है अभी भी, उसका फ़र्क लोकसभा में पड़ा। हालांकि वोट चोरी तो बहुत हुई, बहुत मतलब बहुत, अभी सब सामने आपके आ ही रहा होगा सोशल मीडिया पे। लेकिन ये भी एक रीज़न है कि अब महिलाओं ने भर भर के मतदान किया। ठीक है, सेम सेम चीज़ बिहार में फॉलो की गई। निवडणूक मतलब इलेक्शन, जैसे मराठी में निवडणूक बोलते हैं, इलेक्शन के पहले हर एक महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार, सोचो 10-10 हज़ार डाला गया, ताकि मतलब क्या बोलते हैं ना कि इंडिपेंडेंट वुमन बने, ताकि कुछ उससे वुमन कुछ करे, वुमन एम्पावरमेंट हो। कि डायरेक्ट सोच लो 10% वोटिंग बढ़ गई, 10 या 9% कुछ वोटिंग बढ़ गई, 10-10 हज़ार सबके बैंक में डाला। आज की जनता है ही कि बाबा फ्री का पैसा मिला तो थोड़ी सी क्या बोलते हैं ना अंधी हो जाती है, और मतलब वोटिंग कर देती है, सोचती नहीं है। कोई भी किसी को भी 10 हज़ार मिलेगा फिर वो यही करते जाएगा। आजकल यही धंधा हो गया है इलेक्शन। मतलब हम लोग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बोल तो रहे, लेकिन वो कह रहा है पैसा बांट रहा है वोट करो, पैसा बांट रहा हूँ वोट करो, पैसा बांट रहा हूँ वोट करो, यही चीज़ हो रही है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, बाहर भी वही हो रहा है। लोगों को आप काम दो, लोगों के हाथों को काम दो, महिलाओं के हाथों को काम दो, महिलाओं को सिलाई की मशीन दो, उनको इतना अच्छा अच्छा काम आता है। महिलाओं को एम्पावरमेंट दो, मतलब अगर आप एम्पावरमेंट बोल रहे हो तो आजकल की जो महिला उनको शिक्षण दो, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर वो काम करना चाहते हैं, उनको 10 हज़ार दे के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोट ही मिल सकता है और आप जीत के आओगे। लेकिन बिहार के डेवलपमेंट का क्या? मेरा सवाल इतना ही है कि बिहार के डेवलपमेंट का क्या? इतना जो गैप है 125 से सीधा 202। मुझे बिहार के लोगों को कहना है कि ये आपको भी सहन हो रहा है, ये आपको भी क्या बोलते हैं ना डाइजेस्ट हो रहा है कि 70-80 सीट का डिफरेंस। और जो महागठबंधन जो लास्ट टाइम 110 सीट पे थी, उनको इस टाइम सिर्फ और सिर्फ 28। लोग हंस रहे, अरे अरे मतलब बीजेपी वाले मोदी जी हमारे जीत कर आ गए, महागठबंधन तो चली गई। और उसके बाद में नीतीश कुमार जी के जो 43 सीट्स थे वो अभी 84 समथिंग कुछ हो गए, ऑलमोस्ट डबल। नीतीश कुमार जी की जय। अब वापस अगले सीएम नीतीश कुमार जी रहेंगे मेरे को तो लग रहा है। लेकिन बात वापस आती है डेवलपमेंट की। इंडस्ट्री जाने के लिए मान नहीं रही कोई बिहार में, क्यों? क्या रीज़न हो सकता है? डेवलपमेंट। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे कि बिहार में लोग ही ब्रिजेस पुल ये सब चोरी करके भाग रहे हैं। सोचो, मतलब यहाँ तक लोगों की सोच आ गई है। हर बार हम लोग किसी गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते, कुछ न कुछ लोगों में भी गलतियाँ होती है। आप अगर आप ही एजुकेटेड नहीं होगे, आप ही शिक्षण नहीं लोगे, आपको ही पहले ही मन में अगर आपके बैठ गया है कि बाबा हम दूसरे स्टेट में जाके काम करेंगे, हम इधर जाके काम करेंगे, उधर जाके काम करेंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर वो जो सीएम बन रहे हैं, चाहे कोई भी सीएम बने, उनको क्या मतलब है कि उधर के लोग ही अगर ठंडे हैं, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इतना डेवलपमेंट करने के बाद लोगों को बस बाहर जाके काम करना है, तो फिर क्या ही होगा। तो वो भी क्या करेंगे डेवलपमेंट? उनको क्या मतलब है डेवलपमेंट से? इनके अकाउंट में 10 हज़ार डालो वोटिंग के पहले, बस बात खत्म, वोट आ गया अपने बस। इतना ही, ये सब यही सब चल रहा है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ लाड़की बहन योजना के नाम के अंतर्गत, और वही प्रधानमंत्री महिला योजना के अंतर्गत भी यही हुआ बिहार में। मतलब सोच रहे हो आप, इतनी बड़ी रणनीति ये चल रही है, बिहार में भी हुई, महाराष्ट्र में भी हुई। क्या पता भी अगले स्टेट्स जो रहेंगे उसमें फीमेल वोटर्स जो है ये भरे जाएंगे, और फीमेल वोटर्स का नाम बहुत बड़ा होगा। फीमेल को पैसा मिल रहा है, 10-10 हज़ार मिल रहा है अकाउंट में। मेरा कहना इतना ही है कि लोग ही ठंडे हैं वहाँ के। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के लोग जब तक बोलेंगे नहीं कि अब क्या हम, हमारे लोग कब तक बाहर जाएंगे, कब हम हमारे ही स्टेट में शान से रहेंगे, शान से जॉब में जाएंगे, शान से इंडस्ट्री में जाएंगे, शान से पढ़ाई करेंगे, कब ये सवाल आप आपके राजनेताओं को पूछोगे? 10 हज़ार दे रहे, पूछो उनको 10 हज़ार दे रहे हो तो क्या मुझे आप नौकरी दोगे? क्या मुझे आप अच्छी शिक्षा दोगे? ये आपको आपको सवाल आपके राजनेता से पूछना चाहिए। जो आपके इधर का एमएलए होगा, जो आपके इधर का, जैसे यहाँ पर नगर सेवक होता है एकदम मतलब लो लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो नगर सेवक होता है, तो आपके यहाँ पर जो नगर सेवक होगा तो उनसे सवाल पूछो कि बाबा अगर आप हमारे यहाँ पर इलेक्ट हो रहोगे, जीत के रहोगे, तो आप हमारे लिए क्या करोगे? ऐसी क्या चीज़ करोगे जिसके लिए हमको यहाँ ये बिहार छोड़ के, हमारा बिहार छोड़ के हमको किसी और स्टेट में जाना पड़े? सबसे ज़्यादा स्थलांतर मतलब माइग्रेशन, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन ये बिहार से महाराष्ट्र में होता है। ट्रेन्स आती है, भर भर के ट्रेन्स आती है महाराष्ट्र में, लेकिन जाते समय वो बस खाली और खाली ही जाती है। इसका रीज़न क्या है? ये सवाल आपको आपके राजनेता से पूछना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? आप अगर आपका वोट, ये कुछ 10 हज़ार की कीमत नहीं है इस वोट की, इसकी वोट की कीमत बहुत ज़्यादा है।
ये आपका खुद का वोट है, खुद के डेवलपमेंट का वोट है, ये एक एक जन का वोट है, क्योंकि आपको खुद को आगे जाके कुछ भविष्य में अच्छा करना है। आप इसके लिए वोट कर रहे हो कि बाबा आप वोट करोगे और इधर आ जाओगे महाराष्ट्र में या फिर किसी और स्टेट में, तो ये गलत चीज़ है। तो आपकी गलती है, वो किसी सरकार की गलती नहीं है। पहले खुद को सुधारो, फिर सरकार के ऊपर नाम रखो। महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो लोग खुद अपने लिए झगड़ते हैं, भाषा के लिए झगड़ते हैं, अपनी स्टेट के लिए झगड़ते हैं, अपनी बोली के लिए झगड़ते हैं, अपनी नौकरी के लिए झगड़ते हैं। इसके लिए उनका दबाव इस सरकार के ऊपर होता है। हिंदी भाषा के टाइम पे भी आपने देखा, अभी वो नवी मुंबई में जो 1 लाख ऑलमोस्ट मतलब रोजगार मिलने वाला है, तो उसमें भी पहले भूमिपुत्र को, मतलब जो महाराष्ट्र में जन्म हुए हैं, जो वहाँ के नवी मुंबई के जन्म हुए लोग हैं, उनको ही पहले नौकरी मिलनी चाहिए। और शिक्षित लोगों को, ऐसे नहीं कि बाबा भले मराठी हो, अगर उनको कुछ पढ़ाई ही नहीं आती, उनको बस ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पे काम कौन देगा, कोई नहीं देगा। लेकिन जो शिक्षित मराठी लोग हैं, जो पढ़े हुए मराठी लोग हैं, उनको पहले नौकरी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उनका स्टेट पहले है, बाकी बाद में सबका स्टेट। ऐसे ही बिहार के लोगों की भी सोच होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या कोई किधर भी जाने रह जाएगा। और किधर तो छोड़ो, सब महाराष्ट्र में आकर रह रहे, फिर क्यों इलेक्शन लेना है बिहार में? इलेक्शन की नीड ही क्या है बिहार में? सारे सबको इधर ही बुलाओ और महाराष्ट्र में इलेक्शन ले लो। ये सब जो हो रहा है, इसको कभी आप दी एंड लगाओगे, कभी बिहार के लोग दी एंड लगाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो ये सीएम जो हो गए तेजस्वी यादव ने भी, जो अभी भले तो वो जीत के नहीं आए, लेकिन उन्होंने भी दावा किया था, सीएम ने भी बोला था कि अब हम बिहार को रोजगार मुक्त करेंगे, ये वो करेंगे। अभी पूछो सवाल, अब जीत के आए तो उनको पूछोगी बाबा रोजगार मुक्त कब होगा? दोस्तों ये रिजल्ट जो आया, ये कुछ खतरनाक रिजल्ट आया। आप इसके बारे में जरा सोचो कि 125 से 202 सीट, 70 सीट का डिफरेंस 5 साल में महिलाओं के 9% वोट्स बढ़ने से आ सकते हैं क्या? अगर आए भी, चलो मैंने मान लिया आ गए, अच्छी चीज़, मेरे को बिहार के इलेक्शन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आ गए अच्छी चीज़ है। लेकिन बिहार के डेवलपमेंट से मुझे फ़र्क पड़ता है एज ए महाराष्ट्रियन, एज अ मतलब महाराष्ट्र में रहने वाला मैं भूमिपुत्र हूँ, तो मुझे फ़र्क पड़ता है और मेरे ऐसे और भूमिपुत्रों को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनके यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, अगर बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो उनको अगर अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए, तो वो महाराष्ट्र में ही आएंगे। और उससे यहाँ के जो भूमिपुत्र है, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उन पर प्रभाव पड़े कि लोग ही इतने भर भर के आते हैं, तो यहाँ पर कुछ तो दी एंड लगना चाहिए। और आपको बिहार के लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि बाबा अभी आप सीएम बनोगे, अभी आप नगर सेवक बनोगे, अभी आप एमएलए बनोगे, तो आप हमारे लिए क्या करोगे? आप हमारे नौकरी के लिए क्या करोगे? आप हमारे लिए शिक्षा के लिए क्या करोगे? हमको बिहार में ही रहना है, हमको किसी और स्टेट में नहीं जाना है, हमको हमारे बिहार को ही बड़ा करना है। ये आप जब बोलोगे तो किसी भी बिहारी, किसी भी यूपी वाले लोगों को महाराष्ट्र में आने की गरज नहीं पड़ेगी, और वो शान से, गर्व से अपने स्टेट में रह सकते हैं और अपनी भाषा, अपनी ज़मीन और अपनी शिक्षा विक्षा के तौर पर अपने स्टेट को बड़ा कर सकते हैं। नहीं तो सब भूल जाओगे आप भी, एक दिन बिहार को भूल जाओगे, एक दिन अपनी भाषा को भूल जाओगे, एक दिन ज़मीन को भूल जाओगे। रूट से अगर जब तक आप जॉइंट नहीं रहते, जैसे महाराष्ट्र के लोग रूट से जॉइंट है, तब तक फिर इसके लिए महाराष्ट्र महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। जब तक आप अपने बिहार के रूट से अगर जॉइंट नहीं रहोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ऐसे ही वो लोग आपके अकाउंट में 10,000 डालते रहेंगे और इलेक्शन जीतते जाएंगे। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि बाबा इलेक्शन जीत रहे हो, मेरा बस इतना ही कहना है कि आपको उनको सवाल पूछना चाहिए कि बाबा आगे क्या होने वाला है, क्या हमें नौकरी मिलने वाली, यही सवाल आपका पहला होना चाहिए। रोजगार मिलने वाला है, अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, ये 3-4 सवाल बस आपने पूछ लिया और उनका अगर उन्होंने जवाब दे दिया, तो फिर आपने सही सरकार चुनी है। लेकिन अगर उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, तो फिर कुछ है ही नहीं, फिर आपको महाराष्ट्र में ही आना पड़ेगा। और फिर वहाँ पर भी, यहाँ पर भी आके अगर आपको एकदम ईगोइस्टिक रहना है, एकदम एटीट्यूड में रहना है, तो फिर कुछ कर नहीं सकते हम लोग। मेरा इतना ही कहना है कि जो भी वीडियो देख रहा है, भले वो महाराष्ट्रियन हो, भले वो यूपी का हो, अगर आप अपने स्टेट में रह रहे हो तो अपने स्टेट के बारे में सोचो, अपनी भाषा के बारे में सोचो, अपने लोगों के बारे में सोचो, क्योंकि सारे लोग यही करते हैं। मोदी जी ने भी जब वो जीते तभी सबसे पहले गुजरात के बारे में ही सोचा, अभी तक भी वो गुजरात के बारे में ही सोच रहे हैं। तो आपको भी आपके स्टेट के बारे में सोचना पड़ेगा। बस मेरा इतना ही कहना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।